गुड इवनिंग ऑल माय स्टूडेंट। जगमोहन राय कोचिंग क्लासेस में आज हम बैंकिंग एग्जाम का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। यह टॉपिक आपके अपकमिंग एसबीआई क्लर्क, आगे आरआरबी पीओ क्लर्क, आईबीपीएस में काफी इंपॉर्टेंट है। टॉपिक का नाम है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। जिन स्टूडेंट को परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, क्रमचय एवं संचय समझ में आता है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम प्रोबेबिलिटी को भी डिस्कस करेंगे। वो टॉपिक भी वो स्टूडेंट काफी अच्छे से कर पाएंगे। परमुटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी से अभी जो बैंकिंग एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो लगभग 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और लास्ट ईयर जो डीआई पूछा गया था एसबीआई एग्जाम में वो पूरा परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी का था। तो शुरू करते हैं इस वंडरफुल टॉपिक को। हम सबसे पहले इसके नाम से शुरू करते हैं। परमुटेशन को हम कैपिटल पी से बताते हैं, कॉम्बिनेशन को हम कैपिटल सी से बताते हैं। अब हम इन दोनों की डेफिनेशन के बारे में समझते हैं, दोनों का मीनिंग क्या है, दोनों की डेफिनेशन क्या है। परमुटेशन की डेफिनेशन ही जहां पर भी हम अरेंजमेंट की बात करेंगे, हिंदी में जहां पर भी हम व्यवस्थित करने की बात करेंगे वह हम परमुटेशन की बात करेंगे। जैसे एक लेटर को आपको अरेंज करना है, कभी वोवेल को साथ में रखना है, कभी कंसोनेंट को साथ में रखना है, कभी डिफरेंट कंडीशन के साथ आपको अरेंज करना है, तो वहां पर हम परमुटेशन का यूज करेंगे। टेलीफोन नंबर जो होता है 10 नंबर का, अगर उसमें हमको नंबर से नंबर बनाना है, नंबर का अरेंजमेंट करना है, वहां पर हम परमुटेशन की बात करेंगे। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, जहां पर भी सिलेक्शन की बात होगी, चयन करने की बात होगी, वहां पर हम कॉम्बिनेशन की बात करेंगे। जैसे आपने कॉम्बिनेशन के एग्जांपल डेली लाइफ में देखे हैं, एक ताश की जो गिड्डी होती है जिसको आप प्लेइंग कार्ड्स बोलते हैं, जैसे 52 पत्ते होते हैं, अगर उसमें से आप 2 कार्ड्स को निकाल रहे हैं या 3 कार्ड को निकाल रहे हैं, तो 52 कार्ड्स में से अगर 2 या 3 कार्ड को आप टेकन करेंगे, निकालेंगे, तो वो सिलेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक उसी टाइप से एक बैग है ब्लैक कलर का, उसमें हमने डिफरेंट कलर की बॉल रख के रखी, कुछ बॉल पिंक कलर की रख के रखी, कुछ बॉल रेड कलर की रख के रखी, कुछ बॉल व्हाइट कलर की रख के रखी। अब उनमें से हम कुछ बॉल को निकालेंगे, तो ये भी हमारा एक सिलेक्शन का एग्जांपल हो गया। ठीक उसी टाइप से एक क्लासरूम में 50 बच्चे बैठे हैं, जिसमें से हम 5 बच्चों को सिलेक्ट कर रहे हैं, तो ये भी हमारा सिलेक्शन का एग्जांपल है। मतलब यहाँ पे भी हमारे कॉम्बिनेशन के कंसेप्ट लगेंगे। अब दोनों के बेसिक फॉर्मूले की अगर हम बात करें, तो परमुटेशन का जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो होता है NPR इक्वल में, इस साइन को हम फैक्टोरियल बोलते हैं, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर। ये हमारे परमुटेशन का बेसिक फॉर्मूला है। यहाँ पर जो n होता है वो किस बात को रिप्रेजेंट करता है, किस बात को बताता है, n बताता है नंबर ऑफ लेटर, उस वर्ड में टोटल कितने लेटर हैं। जैसे कि एप्पल की अगर हम बात करें, APPLE, एप्पल में टोटल लेटर कितने हैं 5, तो यहाँ पर n किसको रिप्रेजेंट करेगा, 5 को रिप्रेजेंट करेगा। R किसको रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पे हम देखते हैं R किसको रिप्रेजेंट करता है, डिफरेंट प्लेस, अलग अलग जगह। प्लेस मतलब हमारी जगह। जिसमें 5 लेटर है, तो 5 लेटर को हम कितनी अलग अलग जगह पे बिठा पाएंगे, तो R यहाँ पर डिफरेंट प्लेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। और P का मतलब तो आप समझ गए, मतलब अरेंजमेंट की बात हो रही है। कॉम्बिनेशन की बात करें तो कॉम्बिनेशन का बेसिक फॉर्मूला होता है NCR इक्वल में फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल r। अब हमारे सभी स्टूडेंट यहाँ पे देखिए, फैक्टोरियल NCR बराबर फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल r। यहाँ पे आपको दो चीजें दिख रही है, एक n और r। कॉम्बिनेशन में, संचय में n और r का मतलब क्या है, तो यहाँ पे हम देखते हैं n का मतलब है टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, कुल गेंदों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स, कुल ताश के पत्तों की संख्या, या टोटल नंबर ऑफ पर्सन, कुल व्यक्तियों की संख्या। अगर हम बॉल्स की बात करूं, एक बैग में टोटल 15 बॉल्स है, तो n यहाँ पर 15 बॉल को बताएगा। अगर एक स्टैंडर्ड ताश की गिड्डी में 52 पत्ते हैं, तो n 52 पत्तों को बताएगा। अगर एक क्लासरूम में 50 बच्चे बैठे हैं, तो n 50 स्टूडेंट को बताएगा। और यहाँ पर अगर हम r की बात करें, तो r किसको रिप्रेजेंट करता है, डिफरेंट सिलेक्शन। हम उनमें से कितने अलग अलग विद्यार्थियों या बॉल्स का सिलेक्शन कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर मैंने बोला कि 52 कार्ड्स का एक पूरा गड्डी है, जिसमें से हम 5 पत्तों का सिलेक्शन कर रहे हैं, तो यहाँ पर n की जो वैल्यू, r की जो वैल्यू होगी वो 5 होगी। अगर एक क्लासरूम में 50 बच्चे हैं, मुझे 3 बच्चों का सिलेक्शन करना है, तो यहाँ पे जो r की वैल्यू होगी वो 3 होगी। तो ये हमारे कुछ दो बेसिक फॉर्मूले जिनको आपको याद रखना है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में। इसको आप नोट डाउन करेंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
अभी आपने फैक्टोरियल के बारे में समझा। कुछ बुक में फैक्टोरियल के साइन को ऐसे बताया जाता है और कुछ बुक में फैक्टोरियल के साइन को ऐसे बताया जाता है। फैक्टोरियल होता क्या है? फैक्टोरियल की सीरीज को हम सभी स्टूडेंट बचपन में पढ़ते हैं। फैक्टोरियल n -1 n -2 n -3 अप टू सम। फैक्टोरियल की सीरीज जब भी ओपन होगी हम सभी स्टूडेंट को डिसेंडिंग ऑर्डर में ओपन करना है। कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी आपको याद रखना है। जैसे मैंने आपसे पूछा फैक्टर 0 की वैल्यू कितनी होती है, तो फैक्टर 0 की स्टैंडर्ड वैल्यू कितनी होती है 1। मैंने आपसे पूछा फैक्टर 1 की वैल्यू क्या होती है, तो फैक्टर 1 की वैल्यू कितनी होती है 1। अब इसके आगे अगर आपको किसी भी फैक्टोरियल की वैल्यू को निकालना है तो n के स्थान पे हम उस नंबर को रखेंगे और डिसेंडिंग ऑर्डर में ले जाएंगे। जब तक ले जाना है जब तक 1 नहीं आता है डिसेंडिंग ऑर्डर में, घटते क्रम में। अगर मैंने आपसे पूछा फैक्टोरियल 2 की वैल्यू क्या है, तो 2 into 1, तो जैसे 1 आया हम यहाँ पर स्टॉप हो गए, मल्टीप्लाई करेंगे। फैक्टर 2 की वैल्यू कितनी होती है 2। मैंने आपसे पूछा फैक्टर 3 की वैल्यू क्या है, तो 3 into 2 into 1, तो फैक्टर 3 की वैल्यू कितनी होती है 6। मैंने आपसे पूछा फैक्टर 4 की वैल्यू क्या है, तो 4 into 3 into 2 into 1, तो फैक्टर 4 की वैल्यू कितनी हुई 24। मैंने आपसे पूछा फैक्टर 5 की वैल्यू क्या है, तो मेरे प्यारे बच्चों देखो फैक्टर 5 की वैल्यू क्या होगी 5 into 4 into 3 into 2 into 1, तो फैक्टर 5 की वैल्यू कितनी होती है 120। ठीक इसी टाइप से हम फैक्टर 6 की वैल्यू निकाल सकते हैं। जो 5 की वैल्यू 120 हम उसमें 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फैक्टर 6 की जो वैल्यू निकल के आएगी वो हमारी निकल के आएगी 720। अगर मुझे फैक्टर 7 की वैल्यू निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, जो फैक्टर 6 की वैल्यू हमने निकाली उसमें 7 का मल्टीप्लाई करेंगे। 720 में हम 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारी हो जाती है 5040। ये हमारी फैक्टर 7 की वैल्यू है। अगर हम फैक्टोरियल 8 की वैल्यू निकालें तो 5040 जो हमने अभी 7 की वैल्यू निकाली है हम उसमें 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करते हैं 8 4 जा 32 और 8 5 जा कितना हो गया 40, तो 40320 ये हमारी फैक्टर 8 की वैल्यू हो गई। अब अगर हम फैक्टर 9 की वैल्यू निकालें तो 40320 में हम 9 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने पे आएगा 362880, ये हमारी फैक्टर 9 की वैल्यू आई है। अगर हम फैक्टर 10 की बात करते हैं तो जो 9 की वैल्यू निकाली है 362880, इसमें हम 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 362880, ये हमारी फैक्टर 10 की वैल्यू निकल के आती है। तो अगर आपको कॉम्पिटिशन एग्जाम में फैक्टर की वैल्यू याद रही तो बार बार आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ये जो कंसेप्ट है ये आगे आपको प्रोबेबिलिटी में काम आएगा। साथ में नंबर सिस्टम में जब हम रिमाइंडर थ्योरम करते हैं तो वहां पे भी इस कंसेप्ट का यूज करते हैं। तो आप इन चीजों को अब याद रखेंगे ताकि आपको बार बार इसको ओपन ना करना पड़े। इसके आगे हम चलते हैं। अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी से बैंकिंग एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन पूछे आते हैं। तो सबसे पहले अपन परम्यूटेशन के क्वेश्चन की बात करते हैं। मैंने अभी आपको बताया परम्यूटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट करना, हिंदी में व्यवस्थित करना। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाते हैं वो लेटर के ऊपर भी पूछे जाते हैं और नंबर के ऊपर भी पूछे जाते हैं। तो हम डिटेल में इन चीजों को समझते हैं। मैं छोटे छोटे वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप इनको देख पाएं और इसके बहुत सारे पार्ट बनाएंगे ताकि आप इनको कवर कर पाए। पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, अरेंज द लेटर होम। आपके सामने प्रश्न ये है, अरेंज द लेटर होम। हिंदी मीडियम वाले बच्चे परेशान मत होइए, मैं इसका हिंदी बताता हूं। होम नाम के अक्षर को व्यवस्थित करें। अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है, व्यवस्थित करना। तो अब जैसे आपने देखा अरेंज करना है, अरेंजमेंट करना है, हिंदी में व्यवस्थित करना है, आपके दिमाग में बात जाएगी यहाँ पे परम्यूटेशन का कंसेप्ट है। हम इसको दो टाइप से कर सकते हैं, या तो फॉर्मूले से कर सकते हैं या हम शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हैं। मैं दोनों तरीके आपको बताता हूं। हम सभी स्टूडेंट जानते हैं परम्यूटेशन का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, NPR इक्वल में फैक्टोरियल n माइनस r, ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है। मैंने आपको बताया था n किसको रिप्रेजेंट करता है, टोटल लेटर। तो देखिए होम नाम के लेटर में टोटल लेटर कितने हैं, 1 2 3 4।
तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी हो गई है 4, 4 लेटर है। अब r का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, डिफरेंट प्लेस। इन 4 लेटर को हम कितने अलग अलग जगह पे बिठा सकते हैं। देखिए जगह कितनी बनेगी, 1 2 3 और 4। अगर 4 लेटर हैं तो डिफरेंट कितने जगह पे भेज सकते हैं, कितने प्लेस पे भेज सकते हैं, 4। तो r की वैल्यू कितनी होगी 4। हम फॉर्मूले में पुट करते हैं 4p4 फैक्टोरियल 4 माइनस 4। फैक्टोरियल 4 की वैल्यू कितनी होती है 24। हम जानते हैं चाहे तो हम ऐसे भी ओपन कर सकते हैं 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, या फिर अगर आपने फैक्टर 0 से 10 तक की वैल्यू को याद किया है तो डायरेक्ट फैक्टर 4 की वैल्यू को हमने कितना पुट कर दिया 24। अब 4 में से 4 जाएगा तो फैक्टर 0, आप सभी स्टूडेंट जानते हैं फैक्टर 0 की वैल्यू कितनी होती है 1। मतलब इस होम नाम के लेटर को, हम होम नाम के अक्षर को कितने अलग अलग तरीके से अरेंजमेंट कर पाएंगे, कितने अलग अलग तरीके से व्यवस्थित कर पाएंगे, 24 तरीके से हम क्या कर पाएंगे व्यवस्थित। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन, आप इसको अच्छे से देख लीजिए। फिर हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। अब मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक्स भी आपको बताऊंगा, तो पहले आप इसको अच्छे से देख लीजिए। अब हम इसकी शॉर्ट ट्रिक्स की बात करते हैं। ऐसे आपको सोल्व नहीं करना एग्जाम में, काफी टाइम लगता है। इसकी शॉर्ट ट्रिक्स देखते हैं। देखिए अगर मुझे होम नाम के लेटर को व्यवस्थित करना है, हमारी बेसिक शॉर्ट ट्रिक्स क्या है। देखिए सबसे पहले आपको इस टॉपिक में जरूर देखना है कि जो लेटर है वो रिपीटिशन वाला है कि नॉन रिपीटिशन वाला है, पुनरावृत्ति वाला है कि बिना पुनरावृत्ति वाला है। तो देखिए यहाँ पे होम नाम के लेटर में किसी भी चीज की रिपीटिशन नहीं हो रहा है, किसी भी वर्ड का पुनरावृत्ति नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले देखिए टोटल वर्ड कितनी आपकी होम नाम के लेटर में, टोटल वर्ड आपकी कितनी है 4। जितने वर्ड हैं आप डायरेक्ट फैक्टर लगा दीजिए। तो होम नाम के लेटर को हम फैक्टर 4 की वैल्यू कितनी होती है 24। मतलब होम नाम के लेटर को हम अलग अलग कितने तरीके से अरेंज कर पाएंगे 24। एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। अगर मैंने लिखा अरेंज द लेटर एजुकेशन नाम के अक्षर को आप कितने तरीके से अरेंज कर पाएंगे, कितने तरीके से व्यवस्थित कर पाएंगे। तो आप जैसे इस वर्ड को देखेंगे एजुकेशन को, आपके दिमाग में पहली बात जाएगी एजुकेशन में किसी भी लेटर का रिपीटिशन नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले देखिए एजुकेशन में टोटल कितने लेटर है। अगर हम यहाँ पे टोटल लेटर की बात करें तो एजुकेशन में टोटल कितने लेटर हैं 9 लेटर। तो आपको बिना फॉर्मूले से करना है, 2 सेकंड में आपको आंसर निकालना है। तो हम सभी स्टूडेंट जानते हैं फैक्टर 9 और फैक्टर 9 की वैल्यू क्या होती है 362880। या तो आप क्या करते हैं 9 को जब तक ओपन करते जब तक 1 नहीं आता, तो ऐसे तो काफी लंबा बढ़ जाता है। आप जानते हैं फैक्टर 9 के लिए 362880 होता है, तो आपने डायरेक्ट इसका आंसर लिख दिया। तो ये दोनों जो क्वेश्चन मैंने आपको अभी बताया इसमें लेटर का रिपीटिशन नहीं हो रहा है। अभी आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा है कि सर अगर लेटर का रिपीटिशन होगा तब हम कैसे करेंगे, वो भी मैं अभी आपको बता रहा हूं। इसको आप नोट डाउन करिए। तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। मैंने लिखा अरेंज द लेटर कॉफी नाम के अक्षर को अरेंज करना है। जैसे आपने देखा कि कॉफी नाम के लेटर को अरेंज करना है तो आपके दिमाग में पहली बात गई सर इस वर्ड में लेटर का रिपीटिशन हो रहा है, एफ 2 बार आ रहा है, ई 2 बार आ रहा है। तो पहले मैं आपको बेसिक्स बताता हूं। बेसिक्स हम क्या करेंगे, हम सभी स्टूडेंट जानते हैं एनपीआर का फॉर्मूला क्या होता है फैक्टोरियल n माइनस आर। इस फॉर्मूले का यूज करेंगे पहले टोटल लेटर में। तो कॉफी में टोटल कितने लेटर हैं, टोटल कितने लेटर हैं 6। तो आपके n की वैल्यू 6 हो गई। हम 6 लेटर को कितने डिफरेंट प्लेस पे बिठा सकते हैं 6। तो r की वैल्यू भी कितनी हो गई आपकी 6। तो फॉर्मूले में पुट किया फैक्टोरियल 6 माइनस 6 और होल डिवीजन किया। ये हमने होल डिवीजन क्यों किया, मेरी बात आप ध्यान से सुनना। जब भी हम लेटर वाले क्वेश्चन करेंगे अगर रिपीटेशन हो रहा है तो उन सभी रिपीटेशन को हमको डिनोमिनेटर में लिखना है। जिन जिन लेटर का रिपीटेशन हो रहा है उन्हीं को हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे। तो सबसे पहले बताइए कॉफी में किन लेटर का रिपीटेशन हो रहा है एफ और ई। सबसे पहले हम f की बात करते हैं। f के केस में n की वैल्यू क्या होगी, f कितने बार आ रहे हैं 2 बार, n की वैल्यू 2। कितनी जगह पे बिठा सकते हैं
अदला बदली कर सकते हैं, मतलब दो जगह पे भेज सकता है। तो f के लिए हम फॉर्मूले में पुट करेंगे फैक्टोरियल 2 माइनस 2, ये मैंने f के लिए लिखा है। अब f के अलावा किसका रिपीटेशन हो रहा है, e। अब हम e के लिए लिखेंगे, e के केस में n की वैल्यू क्या होगी, e कितनी बार आ रहे हैं, 2 बार, n की वैल्यू 2, r की वैल्यू कितनी होगी, हम यहाँ पे देखेंगे e को कितनी जगह पे लिख सकते हैं, 2 जगह पे लिख सकते हैं अदला बदली करके। फिर हम e के लिए फॉर्मूला लगाएंगे फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस 2, ये मैंने e के लिए लिखा। अब इसको सोल्व करते हैं, यहाँ पे देखेंगे फैक्टोरियल 6 में 6 जाएगा मतलब 0, फैक्टोरियल 0 की वैल्यू कितनी होती है 1। यहाँ पे देखिए फैक्टोरियल 2 में से 2 जाएगा मतलब कितना आएगा 0, फैक्टोरियल 0 की वैल्यू कितनी है 1। यहाँ पे भी देखिए कितना आएगा 0 मतलब 1। तो ऊपर बचता है फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 2 इनटू फैक्टोरियल 2। हम सभी स्टूडेंट जानते हैं फैक्टोरियल 6 की वैल्यू कितनी होती है, तो आप जानते हैं फैक्टोरियल 5 की वैल्यू होती है 120, तो फैक्टोरियल 6 की वैल्यू होती है 720 और 2 इंटू 2। हम डायरेक्ट इसको कैंसिल कर सकते हैं, अगर हम 4 की टेबल से कैंसिल करें तो 4 1 जा 4, 3 बचा 4, 8 जा 32, 0। तो हम कॉफी नाम के लेटर को जो अरेंज कर पाएंगे वो 180 तरीके से हम इसको अरेंज कर पाएंगे, व्यवस्थित कर पाएंगे। अभी मैं आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक्स भी बताता हूं, फिर इसके आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अब हम इसकी शॉर्ट ट्रिक्स देखते हैं। यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स बता रहा हूं। देखिए, अगर आपको किसी भी लेटर का रिपीटेशन हो रहा है उसको अरेंज करना है तो हम कैसे करेंगे। सबसे पहले तो वही पुराना तरीका, टोटल कितने लेटर है, कॉफी में टोटल कितने लेटर हैं, 6। जितने लेटर हैं हमने उसको लिखा, ऊपर लिख दिया फैक्टोरियल 6। हम नीचे बस उन्हीं को लिखेंगे जिनका रिपीटेशन हो रहा है, जिनकी पुनरावृत्ति हो रही है। तो रिपीटेशन किसका हो रहा है, f का। f कितनी बार आए, 2 बार। तो फैक्टोरियल 2 मैंने लिखा f के लिए, f के साथ रिपीटेशन किसका हो रहा है, e का हो रहा है। e कितनी बार आए, 2 बार। तो फैक्टोरियल 2 मैंने e के लिए लिखी है। बस अब हम इसको इस चीज को सोल्व करेंगे। फैक्टोरियल 6 की वैल्यू कितनी होती है, 720 और ये 2 इंटू 2, 2 जा 4, 4 से कैंसिल करेंगे, मतलब हम कॉफी नाम के लेटर को 180 तरीके से अरेंज कर पाएंगे। अब इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, जगमोहन राय कोचिंग क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको आगे में छोटे छोटे वीडियो बनाकर बैंकिंग और एसएससी और व्यापम लेवल के क्वेश्चन प्रोवाइड करता रहूं। जय हिंद, थैंक यू।